ऋषि मुनियों का तप न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में सुप्रसिद्ध है। ऐसे भारत देश के हम सब भारतवासी यहाँ उपस्थित इस बात को जानते हैं कि वो भारत देश जिसकी आध्यात्मिकता विश्व भर में प्रसिद्ध है, आज उसकी आध्यात्मिकता, आज मानव के जीवन में नैतिकता का स्तर किस सीमा तक गिर चुका है, ये किसी से छिपा नहीं रह सकता। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज मनुष्य स्वार्थ पूर्ति को महत्व देता है, संबंधों को नहीं। आज मनुष्य के जीवन से स्नेह समाप्त सा होता जा रहा है और धन के प्रति मानव की लोलुपता बढ़ती जा रही है। आज मनुष्य आशीर्वाद के लंबे हाथों की परवाह नहीं करता, लेकिन बहुत से साधन जुटाने में, उन्हें संचित करने में बहुत व्यस्त हो चुका है। जब इस प्रकार की स्थिति को देखा गया, ऐसी परिस्थितियों के वातावरण के प्रकोप को कैसे समाप्त किया जाए और सुंदर वातावरण का संचार पुनः किस प्रकार हो जाए, इन भावनाओं को मन में लिए हुए आज के इस आयोजन को आयोजित किया गया। क्योंकि आज हम सब समझते हैं, जब किसी को ये कहा जाए ये कार्य ठीक नहीं है, आपको इसे नहीं करना चाहिए, तो फौरन से उत्तर मिलता है, इस दुनिया में सारे ही ऐसे कर रहे हैं, चलता है ऐसा, हम एक दो के ना करने से क्या हो जाएगा। लेकिन मनुष्य ये भूल चुका है कि मानव सामाजिक प्राणी है। उसका जीवन स्वयं का स्वयं के लिए ही नहीं है, वे समाज में वितरण करता है, विचरण करता है, किसी से कुछ लेता है, किसी को कुछ देता है, कहीं जीवन का व्यापार करता है, कहीं जीवन में कुछ व्यवहार चलता है। मानव का जीवन मानव तक सीमित नहीं रहता, लेकिन उसके जीवन की प्रत्येक धारणाएं, जिनके साथ वो रहता है, जिनके साथ व्यापार और व्यवहार में चलता है, उसके जीवन का प्रभाव उन प्राणियों तक भी जाता है। अगर इस बात को गौर कर ले तो मनुष्य कभी ये नहीं कह सकता कि सारे ही करते हैं, अगर हमने कर लिया तो क्या हुआ। आप विचार कीजिए, अगर सभी ऐसे ही कहते चले जाएं, तो इस संसार के परिवर्तन का प्रारंभ कहां से होगा। कोई तो परिवर्तन की कड़ी को प्रारंभ करेगा, किसी स्थल से तो परिवर्तन शुरू होगा। इसलिए इस विद्यालय का एक बहुत सुंदर स्लोगन है, मेरे परिवर्तन होने से संसार का परिवर्तन होगा। आपका परिवर्तन विश्व का परिवर्तन करेगा। किस प्रकार, मैं कुछ उदाहरण आपको देना चाहूंगी। हमारे सामने बहुत सुंदर एक सोशलिस्ट का बहुत सुंदर उदाहरण है। मैं जब उस पुस्तक को पढ़ रही थी तो मुझे बहुत अच्छी प्रेरणा मिली, जो मैं आप सबको भी बताना चाहूंगी कि कैसे वो एक आइलैंड में बैठे और उस आइलैंड में बैठे हुए उन्होंने देखा कि बहुत से बंदर वहां हैं और एक कोने पर बैठे बंदरों का दृश्य देख रहे थे। अचानक उन्होंने देखा एक बंदर जिस शकरकंदी तोड़कर कहीं से लाया
और अचानक वो शकरकंदी उनके हाथ से गिर गई और नदी का पानी बह रहा था, वो नदी में जा पड़ी। बहती हुई अपनी शकरकंदी को नदी से खींच लिया, आखिर उठा लिया। खाते हुए शकरकंदी नाली में, उस नदी में गिरी थी, लेकिन जब नदी से निकाल कर पुनः उसको खाया तो मैं समझती हूँ शायद उसे टेस्ट बड़ा अच्छा आया, क्योंकि मिट्टी से लदी हुई शकरकंदी और पानी में जाने पर, धुल जाने पर वो शकरकंदी का टेस्ट अवश्य बदल गया। पुनः शकरकंदी को तोड़कर लाया और निकाल कर धरती से लाके अपने हाथों से नदी में डाल दिया और नदी में कुछ समय डलने के बाद पुनः उसे निकालकर खाने लगे। उस सोशलिस्ट का यह अनुभव रहा कि कुछ समय के बाद देखा एक अन्य बंदर भी ऐसे ही शकरकंदी को निकाल कर लाया और लाकर नदी में डाल दिया और डालकर उसे साफ कर खाने लगा। कुछ समय तक ये दृश्य चलता रहा और लगभग 100 के बंदरों का उन्होंने दृश्य को देखा, क्योंकि गाथा लिखी थी ए केस ऑफ 100 मंकीज। लगभग इतने मंकीज का दृश्य देखा। कुछ समय के बाद वो दूसरे आइलैंड में गए और दूसरे आइलैंड में देख के आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि वहां के बंदर भी शकरकंदी को निकालते हैं, नदी में डालकर उसे साफ करके और खा रहे हैं। ये मैसेज उस आइलैंड का इस आइलैंड तक कैसे पहुंच गया? कोई फैक्स सिस्टम तो बंदरों के पास था नहीं, कोई टेलीफोन या कोई अन्य जरिया तो उनके पास था नहीं। ये मैसेज कैसे पहुंच गया? इस बात को देखते हुए इस बात का निर्णय लिया गया कि एक निश्चित सीमा तक अथवा एक निश्चित प्रतिशत तक, जब एक परसेंटेज तक मनुष्य के जीवन का परिवर्तन आता है, एक चीज का, एक प्राणियों में परिवर्तन आता है, तो परिवर्तन की लहर कैसे 1 से 2 और 2 से अनेकों तक फैल जाती। इस बात को उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल बंदरों की बात नहीं है, लेकिन किसी प्रतिशत तक अगर कुछ प्राणी अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं तो ये परिवर्तन उन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये परिवर्तन अनेकों को परिवर्तित होने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक दूसरा मैं एक उदाहरण देती हूँ। रोशनबर्ग जो बहुत बड़े विचारक हुए इंग्लैंड के, उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि मनुष्य के विचार प्राणी को परिवर्तित करने के लिए बहुत बड़ा योगदान देते हैं। प्रारंभ में उनके विचारों की हंसी उड़ाई गई और ऐसा कहा गया कि मानव के अपने विचार अन्य मानव के मन को कैसे परिवर्तित कर सकेंगे। लेकिन उन्होंने इस प्रयोग को जब सभा में करके दिखाया और कैसे उनके स्वयं के मनोपरिवर्तन ने अनेकों के मन के परिवर्तन को होता हुआ दिखाया, तो लोगों ने भी विश्वास आने लगा। और आज वैज्ञानिक इस बात तक पहुंचे हैं कि अगर एक परिवर्तन इतने प्रतिशत तक वो आ जाता है, तो इतने प्रतिशत से वो परिवर्तन कितने प्रतिशत तक, कितनी स्पीड से, कितनी गति से फैल सकता है, ऐसा निर्णय लिया गया। और आज हमारे सामने एक बड़ा ज्वलन सा उदाहरण कुछ समय पूर्व ही हुआ कि जब कुछ ने गणेश जी को दूध पीते देखा तो उसने यह संदेश दूसरों को दिया, दूसरों ने तीसरों को दिया। और मैं देखती हूँ, उस समय मैं रशिया देश में थी और मुझे उसी दिन लगभग आधे घंटे के अंदर ये संदेश मिला कि भारतवर्ष में गणेश जी को दूध पीते देखा गया। आप भी यहाँ देखिए, अगर गणेश जी की मूर्ति हो तो जरा दूध पिला के देखो, वो पीता है। आज इस विद्यालय का ये मंतव्य है, ये विश्वास है कि अगर 9,16,108 मनुष्य इस धरती के वासी अपने जीवन का महान परिवर्तन कर ले, तो ये महान परिवर्तन एक सारे विश्व का परिवर्तन करने के लिए
सक्षम हो जाएगा और ये विश्व जो आज आयरन एज कहला रहा है, ये कल गोल्डन एज कहला जाएगा। जो आज ये पति सृष्टि है, वे पावन सृष्टि में बदल जाएगा। जो समस्या प्रधान देश है, ये समस्या रहित देश हो जाएगा। आज इस घर में दो भाई इकट्ठे खाना नहीं खा सकते, उस देश में शेर और बकरी एक घाट पानी पिएंगे। ये दिन दूर नहीं है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी ने ये संदेश देने के लिए आप सबको भी आमंत्रित किया है कि आज आवश्यकता है व्यक्ति को अपने परिवर्तन के लाने की। कभी इंतजार न कीजिए, कोई बदलेगा तो हम बदलेंगे। आपका परिवर्तन लाखों में परिवर्तन लाएगा। विश्वास रखिए, आप परिवर्तन शुरू कीजिए। आपका परिवर्तन आप तक सीमित नहीं रहेगा। आप सामाजिक प्राणी हो, आप समाज में उठते बैठते खाते पीते हो। आपकी अच्छाई को भी मनुष्य नोट करता है तो आपकी बुराई को भी नोट करता है। अगर सदा मन में इस बात का ख्याल रखा जाए तो मैं ऐसा समझती हूँ कि आज जो हमारे परिवारों के नक्शे इतने बदल चुके हैं कि परिवार परिवार नहीं, लेकिन जेलों से बढ़कर परिवार की हालत बन चुकी। आज जेल में कैदी भिन्न भिन्न प्रकार के अपराध करने वालों को भिन्न भिन्न प्रकार की कैटेगरी में अलग अलग कटघरे में रखा जाता है। लेकिन आज परिवारों की ये दशा है कि एक बड़े दयालु स्वभाव का मनुष्य और एक बड़े क्रूर स्वभाव का मनुष्य, जिससे आजीवन भर मिलजुल कर एक ही कमरे में जीवन यापन करना है और सदा के लिए क्रूरता का शिकार बने रहना है। आज परिवारों की दशा हॉस्पिटल से बढ़कर हो चुकी है। हॉस्पिटल में भी कुछ ऐसे रोगी हैं जिनका रोग इस प्रकार का रोग है कि दूसरे को रोगी कर सकता है। इन रोगियों को अन्य रोगियों से अलग रखा जाता है। लेकिन आज एक परिवार में बहुत क्रोध करने वाला, बहुत जोश करने वाला, बहुत उत्तेजना करने वाला, दूसरा शांत चित होकर सबसे प्यार और प्रेम से बरतने वाला, लेकिन दोनों को इकट्ठे ही रहना पड़ता है। और सारा जीवन जब तक वो जीते हैं एक दो की इस हानि पहुंचाने वाले से हानि को सहन करने वाले को आजीवन उस बात को सहन करना पड़ता है। आज चिड़ियाघर से भी कई परिवारों की दशा ज्यादा बुरी हो चुकी है। चिड़ियाघर में भी वैर वैमनस्य वाले जीव जंतुओं को अलग अलग कटघरे में रखा जाता है। ऐसा नहीं कि शेरों को बकरी के साथ और बकरी को कौवे के साथ और कौवे को चिड़िया के साथ रखा जाएगा। जो पक्षी एक दो के साथ वैर वैमनस्य करने वाले, जो पशु एक दो के साथ वैर वैमनस्य करने वाले हैं, उनको अलग अलग कटघरे में रखा जाता है और अपने अपने कटघरे में आनंद से जीवन यापन करते। लेकिन आज मानव का जीवन इससे भी ज्यादा गिर चुका है। क्या आज भी हम नहीं समझते कि हमें जीवन में नैतिकता के उत्थान की आवश्यकता है? क्या आज भी हम नहीं समझते कि आज मानव के जीवन में आध्यात्मिकता के स्तर की आवश्यकता है? मैं ऐसा समझती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में अगर आप सब एक इतनी भी प्रेरणा लेकर जाए तो गिरते हुए मौलिक स्तर को उन्नत किया जाए, गिरते हुए आध्यात्मिक स्तर को थामा जाए और पुनः इसे उस स्तर पर लाया जाए जिस स्तर पर यह भारत आज विश्व का गौरव बन गया था। अगर इतना भी संकल्प आज हम और आप सभी कर लेंगे तो मैं समझती हूँ आज का ये फेस्टिवल हमारे लिए बहुत बड़ा गौरव का विषय होगा। धन्यवाद। ध्यानपूर्वक आपने सुना। ओम शांति। नैतिकता हमारे जीवन की का वो श्रृंगार है जिसको धारण करने से हम सभी मनुष्य आत्माएं बहुत ही शोभायमान हो जाती हैं। नैतिकता हमारे जीवन का एक अमूल्य खजाना है। सत्यता, प्रेम, एकता, दया, करुणा, सहानुभूति, ये
हम सबकी अमूल्य निधि है। जब व्यक्ति विशेष के अंदर ये सब धारणाएं आ जाती है तो वो व्यक्ति आने वाले 21वीं सदी का श्रेष्ठतम अधिकारी होगा। तो ऐसे उच्चतम स्थिति को प्राप्त करने के लिए हम सबको अपने जीवन को दिव्य गुणों से, दिव्य शक्तियों से भरपूर करना होगा। परंतु दिव्य शक्ति और गुणों से भरपूर करने के लिए हम सबको अपनी चिंतन की धारा को भी बदलना होगा, क्योंकि व्यक्ति का जैसा चिंतन होता है वैसे ही उसके संस्कार हुआ करते हैं, और जैसे संस्कार होते हैं वैसी ही उसकी मानसिक स्थिति होती है, वैसे ही उसका वातावरण होता है और वैसी ही उसकी प्राप्तियाँ होती है। आप देखेंगे व्यक्ति विशेष के संस्कारों से ही संस्कृति बनती है। तो आप और हम सब अच्छी प्रकार से जानते हैं कि हमारा भारत देश अति महान देश है और दुनिया के लिए एक मार्ग प्रदर्शक है। और आज हमारे भारत देश का कितने सुंदर शब्दों से हम सभी गायन गाते हैं कि भारत का एक समय ऐसा था, भारत का प्रत्येक प्राणी सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम था। परंतु जहाँ पर वहाँ की देव वृत्ति होने के कारण वहाँ के पशु पक्षी भी बहुत प्रेम से रहते थे और दूध और घी की नदियाँ बहा करती थी। पर धीरे धीरे हमारे भारत देश के अंदर ही आसुरी प्रवृत्तियों की प्रधानता होती चली आई और आज हम देख रहे हैं कि चारों ओर भ्रष्टाचार, व्यभिचार, अधर्माचार का ही बोलबाला है। जिधर भी आंख उठा करके देखते हैं उधर समस्याएं ही समस्याएं दिखाई देती हैं। तो अगर उसकी गहराई के अंदर हम जाए तो अनुभव ये कहता है कि नैतिकता की कमी है। नैतिकता शब्द का उच्चारण तो बहुत सालों से होता ही रहता है, पर उच्चारण मात्र रह गया है, आचरण नहीं है। जहां आचरण नहीं होगा वहां की स्थिति परिस्थिति कैसी होगी वो तो आप सब अनुभवी है ही। नैतिकता कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसका उत्पादन फैक्ट्री के अंदर हो या प्रयोगशाला में उसका निर्माण किया जाए, ऐसा नहीं है। नैतिकता वास्तव में उन दिव्य गुणों के संगठित स्वरूप का नाम है जिसको धारण करने से व्यवहारिक जीवन बहुत ही श्रेष्ठ और महान बन सकता है। परंतु आज नैतिकता बहुत दूर चली जा रही है, जिसके कारण हमारे भारत देश की ये व्यवस्था हो गई है। आप देखेंगे आज त्याग का स्थान तृष्णा ने ले लिया, सेवा का स्थान स्वार्थ ने ले लिया। तो उससे क्या हुआ, चाहे धार्मिकता है, चाहे राजनैतिकता है, चाहे सामाजिकता है, सब में आप देखेंगे बिखराव पैदा हो रहा है। तनाव, लगाव, झुकाव, टकराव चारों तरफ दिखाई देता है, जिसके कारण व्यक्ति विशेष बहुत ही उलझता जा रहा है और ऐसा लगता है कि आज का मानव इतना हताश और निराश हो चुका है और सोचता है कि क्या करूं, क्या नहीं करूं। और कई बार तो प्रभु के आगे ही ये आराधना करता है, हे प्रभु तू मुझको ही शक्ति दे, सद्बुद्धि दे, दियो यो नाम प्रचोदयात। मांगता रहता है टाइम टू टाइम। कहाँ तो हम उस परमात्मा के पुत्र हैं और कहाँ उनसे हम शांति और शक्ति मांगते हैं। तो नैतिकता आध्यात्मिकता के बिना अधूरी है। वास्तव में देखा जाए नैतिकता
आध्यात्मिकता की प्रथम सीढ़ी है। परंतु अगर जहाँ नैतिकता को हम उज्जवल करना चाहते हैं, वहाँ आध्यात्मिकता को लाना अपने जीवन के अंदर बहुत जरूरी है। आध्यात्मिकता कोई श्रद्धा का विषय नहीं है जैसे कि आम लोग समझते हैं। वास्तव में आध्यात्मिकता हमें श्रेष्ठ जीवन जीने की कला सिखाती है। आध्यात्मिकता हमें बहुत गहराइयों में ले जाने के लिए, जैसे आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा और परमात्मा का कैसे संबंध जोड़ने के बाद एक सच्ची शांति और सच्चा सुख की अनुभूति प्राप्त होती है। वास्तव में ये देन आध्यात्मिकता की है। तो आध्यात्मिकता के बिना जीवन अधूरा है। तो अगर हम सब चाहते हैं कि हमारा जीवन फिर से महान और श्रेष्ठ बने और आने वाली 21वीं सदी में हम उस श्रेष्ठ पद के अधिकारी बने, तो उसके लिए हमें इन नैतिकता और आध्यात्मिकता दोनों की जागृति, दोनों की चेतना जागृति करना परम आवश्यक है। तो इस आध्यात्मिक क्रांति का जो उपज है वो कहाँ से हुई, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। सिंध हैदराबाद से ये आध्यात्मिक क्रांति की चिंगारी चली और वह चिंगारी आज समस्त विश्व के अंदर सत्य ज्ञान, सत्य योग की किरणों के द्वारा प्रकाश प्रकाशित कर रही है। अंधकार को मिटाने का हर संभव पुरुषार्थ कर रही हैं। तो जब ये इतना उत्तम, इतना महान कार्य हो रहा है, तो क्यों नहीं हम सभी अपने जीवन के अंदर इस श्रेष्ठतम धारणाओं को अपनाएं और अपने जीवन को उज्जवल बनाएं। तो मैं आप सबको यही शुभ राय दूंगी कि उस परम शक्ति परमात्मा का हम सबके प्रति जो आदेश है और संदेश है वो यही है कि ये बच्चों, तुम बदलोगे जग बदलेगा। स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होने वाला है। तो आइए वो 21वीं सदी का स्वागत करने के लिए अपने आप को ज्ञान रत्नों के गहनों से और पवित्रता के चंदन से और दिव्य गुणों के फूलों से सजाएं और यहाँ से ये उत्तम प्रसाद आप लेके जाइए। खुद जगो और समस्त विश्व को जगाओ। ओम शांति। जीवन की चुनौतियों का सामना करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या आप अक्सर जीवन के प्रति उदासीन हो जाते हैं? आप अपने मन का उसकी पूरी क्षमताओं के साथ प्रयोग करते हैं? 70% से अधिक रोगों का कारण मानसिक तनाव है। तो आइए अच्छे स्वास्थ्य के लिए राजयोग द्वारा अपने मन को स्वस्थ बनाएं। तनाव मुक्त जीवन का सुख लेने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाए जाने वाले सहज राजयोग के माध्यम से अपनी मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों को पुनः जागृत कीजिए। किसी भी आयु, धर्म, संस्कृति अथवा राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति इसे आसानी से अपना सकते हैं। विविध प्रशिक्षण जैसे स्वप्रशासन एवं नेतृत्व, तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक चिंतन आदि ब्रह्मा कुमारी एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड माउंट आबू में आयोजित किए जाते हैं। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट bkwsu.com पर जाएं अथवा अपने स्थानीय सेवा केंद्र से संपर्क करें।